कैमफैक्ट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो देखो साथियों, आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सबसे पहली बात, आज तक यहाँ से सवाल नहीं पूछा है, ध्यान देना। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे किसी भी चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। आपने पढ़ा जनरली, जब हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो हम चिलेशन इफेक्ट पढ़ते हैं। और आपने वहाँ ये भी पढ़ा, जो चिलेशन इफेक्ट होता है वो मेजर एंट्रोपिक होता है और माइनर एंथैल्पिक होता है। जिसने नहीं भी पढ़ा तो भी आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे सारे लेक्चर अवेलेबल है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स के, सुनिएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हम किसी भी चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स की एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम चिलेशन इफेक्ट को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, केवल हमारा टारगेट रहेगा कि आपके पास कोई चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें जो एंट्रोपी चेंज आएगा तो वो एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिएगा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपके पास निकल H2O6, ये आपके पास एक एक्वा कॉम्प्लेक्स है निकल का। आपने यहाँ पे 3En लिगेंड, इथाइलिन डायमीन लिगेंड लेके आए, तो आपको पता है इस रिएक्शन में चिलेशन इफेक्ट तो होगा। क्यों? निकल के साथ आपके पास 3En लिगेंड आपके पास आ गए और यहाँ पे आपके पास 6 वाटर के मोलिक्यूल रिप्लेस हो गए। आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे नंबर की बात करूँ तो जो आपके प्रोडक्ट में है वो आपके पास नंबर ऑफ स्पीसीज आपके पास ज़्यादा है। तो यानी कि इस रिएक्शन में आपके पास एंट्रोपी है वो बढ़ रहा है। तो इस रिएक्शन में जनरली इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में आपके पास जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो क्या होगा। तो एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है किसी भी चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स में एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने का। आपसे CSIR नेट के एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स था, आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा और वहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड मेंशन करके देगा और चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई, बताइएगा इस रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज कितना आएगा। तो ध्यान देना, एक सिंपल सा फॉर्मूला है डेल एस का, जो आपको याद रखना है, जो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आपके पास डेल एस होता है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, NR, ध्यान देना, LN 55.5, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, R आप अच्छे से वाकिफ हो, R आपके पास क्या होता है, गैस कांस्टेंट, और जनरली इसकी वैल्यू भी आपको पता होगी। अगर जूल की टर्म में बात करें तो हमारे पास क्या होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये तो आपके पास R की वैल्यू होगी, सबको पता है। दूसरा N क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे N नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता, ध्यान देना भाई। N यहाँ रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग, नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग फॉर्म्ड इन द कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स आपके पास बना है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर चिलेटिंग रिंग आपके पास कितनी है। तो इस सिंपल से फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात, अब आप कहोगे फॉर्मूला कहाँ से है, बेसिकली जो ये फॉर्मूला जनरेट किया गया है, जनरली जो एक्सपेरिमेंटली जो एंट्रोपी चेंज आया और जो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं वो डाटा आपके पास बिल्कुल मैच करता है। तो ध्यान रहे, किसी भी चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स में अगर हमें एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। इसको अगर आप और भी सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट कर दें और LN की वैल्यू पुट कर दें तो और भी सिंपल बन जाता है। आपके मान लो नेट के एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन आपको सोल्व करना हो, वहाँ पे कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं। तो जब हम इसको इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 33.4, 39 समथिंग बनता है, तो 33.4 जूल पर 33.4। और यहाँ पे हमारे पास N तो रहेगा ही, इस फैक्टर की वैल्यू कितनी बन जाती है, 33.4। तो यहाँ पे N तो रहेगा ही, N क्या था, नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग, जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपसे आज तक तो कभी भी CSIR ने पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे कह दे एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बना और उसमें बताइएगा आपके पास एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो हमारा सवाल ये उठता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी चिलेटिंग रिंग बनती है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, ध्यान देना, एक एक एग्जाम्पल।
और आपको पता है चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन जब आपके पास बनती है जनरली वहाँ पे आपके पास जो लिगेंड आया हुआ है वो पॉलीडेंटेट लिगेंड आता है। सुनना भाई, तो यहीं पे एग्जांपल अगर मैं निकल की बात करता हूँ तो निकल में इस कॉम्प्लेक्स में आपसे एंट्रोपी चेंज पूछी जाए तो हमें पता है यहाँ पे EN लिगेंड की बात करें सबको पता है NH2CH2CH2NH2 भाई ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है और आपको पता है जब मेटल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कितनी चिलेटिंग रिंग बनाएगा। ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे आपके पास जनरली 3 चिलेटिंग रिंग आपके पास बनेंगी। तो इस कॉम्प्लेक्स में n की वैल्यू कितनी हो गई 3। हमारे पास नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग हमें पता चल गई। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या था, ΔS = NR/ln 55.5 और अगर वैल्यू पुट कर रहे थे क्या था 33.4 इंटू n जूल पर केल्विन पर मोल और यहाँ पे n की वैल्यू हम पुट कर देंगे। n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे इंटू 3, ये आपके पास क्या हो जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, तो ये हमें याद रखना है। तो बेसिकली आपसे और एग्जाम्पल में डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। आपसे कह दे कि हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स आपके पास बना, ध्यान देना आपके पास इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई AC का थ्राइस, ध्यान देना, यानी कि आपको एसीटोनेट दे दिया है, AC आपको मेंशन करके दिया है। इसमें आपसे पूछ रहा है बताओ ये कॉम्प्लेक्स बनेगा एक्वा कॉम्प्लेक्स है, अगर हम इसको बना रहे हैं तो एंट्रोपी चेंज कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें AC के बारे में पता होना चाहिए। AC ऑलरेडी मैं आपको वहाँ पे भी डिस्कस कर चुका हूँ। AC फॉर्मल चार्ज कितना होता है -1, जनरली हमने बताया था क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास CH2, ये डाई कीटो ग्रुप होता है, 2 कीटोन यहाँ पे होते हैं। फिर हम कहते हैं इसकी इनोलेट फॉर्म बनती है, इनोलेट फॉर्म बनाएंगे तो ये बन जाएगा और फिर यहाँ से H जाता है, ये आपके पास लिगेंड होता है AC-। और जब मेटल के साथ ये इंटरेक्ट करता है आप सबको पता है कितने मेंबर की रिंग बनाता है ये भाई साहब, 6 मेंबर की रिंग बनाता है। और एक खास बात इसके बारे में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में पढ़ा था हमने, लेकिन यहाँ पे भी आप कर सकते हो। क्या खास बात होती है इसके लिए भाई, ये जो रिंग होती है जनरली ये रिंग आपके पास क्या होती है एरोमेटाइज। तो यहाँ पे आपको पता है ये बाइडेंटेट लिगेंड है और जब एक लिगेंड आएगा तो इसने एक रिंग बनाई है आपके पास यहाँ पे चिलेटिंग रिंग। तो यहाँ पे क्रोमियम के साथ कितने आए हुए हैं 3 आए हुए हैं, तो यहाँ पे एक और लिगेंड आएगा तो जनरली एक चिलेटिंग रिंग ये बनाएगा, एक और आएगा तो ये बनाएगा, ये बन जाएगा। तो ध्यान रहे यहाँ पे हमारे पास, तो जनरली यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू, इस कॉम्प्लेक्स में भी n की वैल्यू कितनी रहेगी 3। सही है, तो ध्यान रखना फॉर्मूला वही यूज करना है। और अगर मैं एग्जांपल लूँ आपको मेंशन करके दे दिया भाई ये एक्वा कॉम्प्लेक्स से ये आपका कॉम्प्लेक्स बना है। अब RuBp भाई आपको पता है बाई पायरेडीन, तो बाई पायरेडीन की अगर हम बात करें जनरली आपके पास ये क्या होता है, हम एक पायरेडीन बनाते हैं, जनरली इसके साथ एक और पायरेडीन बनाएंगे, ये आपके पास बनता है और यहाँ पे ये बनेगा आपके पास। सही है, 2 डाईपायरेडीन होता है यहाँ पे बाईपायरेडीन। मेटल जब इंटरेक्ट करेगा, ऐसे कितने लिगेंड आए हुए हैं 3, तो एक लिगेंड जब इंटरेक्ट करेगा तो ये चिलेटिंग रिंग बनेगी। टोटल यहाँ पे कितने लिगेंड है 3, तो एक ने एक चिलेटिंग रिंग बनाई, तो इसमें भी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। एंट्रोपी चेंज हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देंगे। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है, सही है ना। दूसरी बात आपको कह दे कि मान लीजिएगा हमारे पास ध्यान दीजिएगा, आपको मेंशन करके दे दे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो बना है, सुनिएगा ऐसे ऑक्सिलेट आ जाए तो उसमें भी 3 होगा क्योंकि वो भी बाइडेंटेट लिगेंड होता है। बाईपायरेडीन आ जाए जो अभी हमने पढ़ा, सही है ना। एसिटाइल एसिटोनेट आ जाए, AC आपने पढ़ा, वो भी आपके पास बाइडेंटेट का बिहेव करता है, सही है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मान लो आपको ये एग्जाम्पल दे दे भाई, ये एग्जाम्पल CDTRIEN, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बना, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है ट्राइन की बात की जाए तो टेट्राडेंटेट लिगेंड होता है, हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे ये कितनी चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन करेगा, तो हमारे पास आपको पता है ये लिगेंड आपके पास ये होता है, ध्यान देना। तो बताइएगा कितनी आपके पास इसमें ये जब कॉम्प्लेक्स बनेगा इसका एक्वा कॉम्प्लेक्स है तो एंट्रोपी चेंज कितना आएगा, तो हमें चेक करना है चिलेटिंग रिंग कितनी बनेगी। तो आपको पता है CD+2 में है, D8 है, D8 4D 5D मेटल लिगेंड देखना ही नहीं होता, ऑलवेज क्या होता है स्फीयर प्लेनर, DsP2 स्क्वायर प्लेनर बनेगा, डायामैग्नेटिक होता है। कितनी बार बता चुका हूं मैं आपको ये बात, अब तो दिमाग में बैठ गई होगी।
अब इसमें अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें CD के साथ, इस लिगेंड को लेके आए तो मान लीजिएगा ये नाइट्रोजन हम ये ले आए, इसके साथ क्या क्या है CH2 और फिर से आपके पास यहाँ पे क्या आएगा NH2, ये यहाँ जुड़ गया। इसके साथ आपके पास एक और है, ध्यान देना, अगर हम इसको बनाएंगे यहाँ से तो देखो एक CH2 फिर से एक NH2, ये आपके पास बन गया, ये यहाँ पे जाएगा NH2, ये बनेगा। अब इसके साथ एक और CH2 और यहाँ पे NH2, ये फिर से, क्योंकि ये आपका कॉम्प्लेक्स बनता है जनरली स्क्वायर प्लेनर। तो ध्यान देना, स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे, हमें तो चिलेटिंग रिंग की बात करनी है। तो चिलेटिंग रिंग कितनी बनी, एक तो ये 5 मेंबर की रिंग बनी, एक ये वाली 5 मेंबर की रिंग बनी और एक ये 5 मेंबर की रिंग बनी। तो टोटल आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें कितनी n की वैल्यू कितनी हो गई, नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग कितनी हो गई 3, तुरंत हम कैलकुलेट कर देंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद और भी अगर मैं बात करूं, आपको कह दे कि हमारे पास ये एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बना, मेटल के साथ आपको मेंशन करके दे दिया ADTA, ध्यान दीजिएगा, ये आपको मेंशन करके दे दिया। अब आपको पता है ADTA की अगर बात की जाए, यहाँ पे आपसे कह दे कि बताइएगा एक्वा कॉम्प्लेक्स से आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स बना, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे भी चिलेटिंग रिंग बनेगी, एंट्रोपी चेंज कितना आएगा। तो आपको पता है ADTA हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। ADTA की अगर बात करें हम, इथाइलिन बनाया, उसके बाद आपके पास क्या होता है डाइअमीन नाइट्रोजन लगाया, टेट्रा एसीटेट, तो टेट्रा एसीटेट क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, टेट्रा एसीटेट। ये आपके पास हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, यहाँ से डोनेशन करता है, यहाँ से डोनेशन करता है, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, ये आपके पास बनता है। तो जनरली जब हम मेटल के साथ इसको इंटरेक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा मेटल यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो +2 में है। तो ध्यान दीजिएगा, मेटल के साथ जब हम इंटरेक्ट करवाए हुए तो कहीं से भी मान लीजिएगा ये नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन था, सही है, और ये दोनों आपके पास इथाइलिन से जुड़े हुए हैं, ये आपने यहाँ पे जोड़ दिया। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन वाले ग्रुप हैं तो यहाँ पे आप बनाओगे CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये इंटरेक्ट कर गया, सही है। यहाँ पे अगर मैं इसको लेके आऊँगा, टेट्रा एसीटेट है ना, तो यहाँ पे आपके पास ये मान लीजिएगा हमारे पास ये आया, तो ये एक यहाँ से चला गया। एक और हम लेके आएंगे, तो क्योंकि इसके साथ आपके पास इस वाले के साथ बात करें तो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसके साथ हमने एक ग्रुप तो यहाँ ले आई। अब इसके साथ अगर मैं बात करूँ, एक ग्रुप और बचेगा, इस ग्रुप को मान लीजिएगा हम यहाँ पे ले आए, CH2CO माइनस, ये आपके पास बन गया C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे इसके टेट्रा एसीटेट की बात की जाए तो एक यहाँ पे अगर इसका टेट्रा एसीटेट की बात करें, ध्यान देना, देखो इस नाइट्रोजन के साथ 2 CH2, तो एक ग्रुप तो ले गए, एक ग्रुप और लेके जाएंगे, CH2CO माइनस डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे चला गया। सिमिलरली इसके साथ लेके जाएंगे 2 CH2CO माइनस और ये डबल बॉन्ड O, ये यहाँ चला गया। इसके साथ एक और बचा हुआ, ये लेके आएंगे CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, ये यहाँ चला गया। तो ओवरऑल आपसे पूछा जाए, बताओ यहाँ पे चिलेटिंग रिंग कितनी बनेगी, ध्यान देना। तो जब चिलेटिंग रिंग की बात होगी आपके पास, काउंट करो जल्दी से, हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये, तो एक तो चिलेटिंग रिंग ये रही, एक वाली ये रही देखो, और तीसरी आपके पास ये रही, और नंबर 4 ये रही, और नंबर 5 ये रही। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए आपसे एंट्रोपी चेंज पूछ ले, बताइएगा एंट्रोपी चेंज चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला याद रखना और n की वैल्यू पुट कर देना। एक बात सुनना भाई, यहाँ पे जो काम की बात है, मान लीजिएगा आप सुनो, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया निकल DMZ का ट्वाइस। अब आपको पता है DMZ की अगर बात की जाए तो ये होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड। तो इसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन, ध्यान देना समझना है यहाँ पे कार्बन आपके पास होता है, और जनरली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। DMZ की अगर बात करें डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे OH और इसके साथ OH होता है। तो जनरली ये जो लिगेंड यहाँ बाइंड करता है वो जनरली आपके पास फॉर्मल चार्ज हम DMZ-1 लेके चलते हैं, और जब -1 लेके चलते हैं तो हमारे पास लिगेंड में एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या चला जाएगा, -1।
तो जब मेटल के साथ ये लिगेंड इंटरेक्ट करता है, ध्यान से सुनना भाई, मेटल के साथ ये लिगेंड जब इंटरेक्ट करता है तो कैसे फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे 2 लिगेंड आए हुए हैं और निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में जनरली +2 होती है, क्योंकि इस लिगेंड पे हम फॉर्मल चार्ज कितना लेके चल रहे हैं, -1, और निकल +2 D8 होता है। क्या होता है, D8। और जनरली आपको पता है यहाँ पे जो DMZ लिगेंड है ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब आपको पता है अगर 3D सीरीज का मेटल है, D8 सिस्टम बन रहा है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी क्या बनेगा, DsP2 स्क्वायर प्लेनर। और D8 सिस्टम कैसा बनता है, डायामैग्नेटिक। तो इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो मान लीजिएगा यहाँ पे निकल आपके पास आएगा। दूसरा लिगेंड अगर हम यहाँ बनाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ पे, और कार्बन के साथ एक और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर आपके पास फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, O-, और इस पोजीशन के ऊपर आपके पास OH, क्योंकि DMZ पे कैसा चार्ज होता है, -1। यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ है, CH3, ये बनेगा। सही है। अब देखो सुनना भाई, तो यहाँ पे जब इंटरेक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास इधर आपके पास ये बनाएंगे, जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ये यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन के बॉन्ड बनते हैं, ऑक्सीजन इंटरेक्शन में नहीं जाता, कौन जाता है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपसे क्या होगा, बेसिकली यहाँ ये कहानी और भी होती है। ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाता है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाता है। तो कमाल की बात ये होगी, अब आपसे ये पूछा जाए इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में एंट्रोपी चेंज कितना होगा, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे n हमें कितना लेना है। तो ध्यान रहे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चिलेटिंग रिंग है वो हमें काउंट नहीं करनी होती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जनरेट हुई है। ओवरऑल हमारे पास कितनी चिलेटिंग रिंग बनी थी, 1 और 1 2, तो n की वैल्यू इसमें कितनी लेंगे, 2। ध्यान रहे, सही है। दूसरा, DMZ से CSIR नेट के एग्जाम में भी सवाल पूछा जा चुका है, आपसे पूछा गया था यहाँ पे निकल ऑक्सीजन बॉन्ड कितने होंगे, 0, निकल नाइट्रोजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है, 2। सही है। और ये आपके पास एग्जाम्पल भी होता है एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। किसका एग्जाम्पल होता है, इंट्रामोलिकुलर, यानी कि मोलिक्यूल के अंदर ही। सही है। तो ये कहानी थी। तो आज की जो कहानी मैं लेके आया आप सबके लिए कि किसी भी चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स की एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज तक कभी भी नहीं पूछा गया है। सही है। मैं भी आपसे पूछ ले तो एक एक बात याद रखना। सही है। पिछले वाले में मैंने डिस्कस किया था आपको बाइट एंगल के बारे में, उससे पहले आपको नंबर ऑफ IR बैंड बताए थे, किसी भी मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में कितने आते हैं, और कैटालाइटिक ड्यूटेरेशन आपको बताया था। तो जितनी भी बातें मैं इन जो आपके पास शॉर्ट लेक्चर चल रहा है 10 से 15 मिनट के टाइम में तैयार होगा, तो जो भी है आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए। धन्यवाद।